नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बिसौली क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी। साथ ही चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां तहसील जखनिया में डीएम की अध्यक्षता में समाधान दिवस हुआ समापन। और प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र में पल्सर सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर की लाखों की लूटपाट। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं जिले के बिसौली थाना क्षेत्र से है, जहां चोरों ने बेखौफ होकर सीओ आवास के पीछे चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने एक घर में धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय सिंह का मकान तहसील व सीओ आवास के ठीक पीछे है, जहां रात में चोरों ने पुलिस से बेखौफ होकर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। विजय सिंह के मकान में 2 और किराएदार रहते हैं। चोरों ने उनके कमरे से भी लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। 2 माह पूर्व में भी बिसौली एसडीएम पेशकार के घर में लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जब मकान मालिक विजय सिंह से बात की तो बताया कि मैं किराएदार के लगभग 16 लाख रुपए की चोरी हुई है। हमने जिसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मौके पर आकर छानबीन शुरू कर दी है। मेरा नाम दिनेश गौतम है। मेरी वाइफ जिला पंचायत सदस्य परौली से है। हम लोग यहाँ किराए पर रह रहे थे विजय सिंह भाई साहब मकान में, और सुबह फ़ोन जाता है विजय सिंह भाई साहब के मकान की चोरी हो गई है। और चोरी होने के बाद हम लोग अपने घर से आए, गांव में रह रहे थे हम लोग, और आके देखा तो हमारा सारा सामान चोरी हो गया। क्या चला गया? हमारा सामान जंजीर गई है, अंगूठी गई है, 65,000 रुपये नगद थे, 8-9 हज़ार रुपये बच्चे गुल्लक में पड़े थे, गुल्लक तोड़ के ले गए। और कुल मिला के पूरे मकान की 15-16 लाख रुपये शिकायत प्रार्थना पत्र हमारे मकान मालिक ने दे दिया थाने में। और पुलिस भी आई, शिव साहब भी आए थे, कोतवाल साहब भी आए थे, सारे लोग। क्या नाम है? मेरा नाम विजय सिंह है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मेरे मकान को बने लगभग 10 या 12 साल हो चुके। तहसील कॉलोनी बिसौली में मकान बना हुआ है। मेरे मकान में जो 2 जिला पंचायत सदस्य ऊपर किराए पर रहते हैं, जो कि दिनेश गौतम परौली से जिला पंचायत सदस्य हैं, और गजेंद्र सिंह लक्ष्मपुर से जिला पंचायत सदस्य हैं। 2 लोग ऊपर रहते थे। मैं परिवार के नीचे रहते थे। कल शाम 5 बजे मैं अपने मकान का ताला लगा करके लॉक करके अपने गांव गया था। फिर सुबह जब मैं अपने खेतों पर घूम रहा था तो जेपी सिंह दीवान जी, हमारे बराबर में उनका मकान है, वो रहते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब मकान पर है कोई क्या? मकान पर तो कोई नहीं है। तो कहा आपके मकान के ताले टूटी पड़ी हैं, किवाड़ें खुली हुई हैं, आप आ जाओ और देखो आगे। जब मैं गांव से यहाँ आया बिसौली तो सभी मकान के ताले टूटे पड़े थे। अलमारी में जो पैसा और जेवर था वो सब ले गए। और हमारे यहाँ जो जिला पंचायत रहते हैं उनका भी पैसा और जेवर सारा सामान ले गए। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 3 लोगों की 15 लाख के समथिंग चोरी हुई है। इसकी शिकायत है? इसकी शिकायत तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर थाने में दे दी है और उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। बोले शाम तक हम। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, सीओ साहब आए थे, इंस्पेक्टर आए थे, एसओ फैजन बेटा आए थे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां मुख्य तहसील दिवस डीएम आर्यका अखौरी व पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में आज तहसील जखनिया में संपन्न हुआ, जिसमें डीएम व एसपी द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा मौके पर कुछ प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर बाकी सभी प्रार्थना पत्रों की त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु जनपद के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं 6 तहसीलों में तहसील दिवस एसडीएम व सीओ की अध्यक्षता में संपन्न किया गया, जिसमें फरियादियों ने अपनी अपनी समस्या संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखी, तो वहीं अधिकारियों ने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां लौकाहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही पंचायत के खिलही के मोहम्मद अनवर के पुत्र मोहम्मद रमजान की मौत मिट्टी में दबने के कारण हो गई। कच्ची सड़क बनाने का काम चल रहा था, जिसमें मोहम्मद अनवर के खेत से 7 फीट मिट्टी की खुदाई जेसीबी से की जा रही थी। उसी क्रम में खेलने के दौरान मिट्टी का एक हिस्सा गिर गया और उसके नीचे खिलही निवासी मोहम्मद अनवर के पुत्र मोहम्मद रमजान की मिट्टी के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक के चाचा ने बताया कि खिलही से झझरी जाने वाली कच्ची सड़क का काम चल रहा था। जेसीबी ड्राइवर शराब के नशे में था। उसके जेसीबी के अंदर भी दारू की बोतल पाई गई है। घटना के बाद जेसीबी ड्राइवर फरार हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही लौकाहा थाना घटनास्थल पर पहुंचकर जेसीबी को अपने कब्जे में ले लिया। उधर मृतक की मां लाश को पोस्टमार्टम नहीं कराने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन ग्रामीण के समझाने बुझाने पर लाश को पोस्टमार्टम हेतु सदर हॉस्पिटल मधुबनी भेज दिया गया। उधर मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। अपने गांव का आदमी की गई भगवा दिल के ना हमरा कुछो ने इंसाफ चाहिए और कुछो मांग फांग ने। हाँ इंसाफ चाहिए, कुछ मांग फांग ने। बच्चा चल गए तो दुनिया में लगे कदी कदी करवा। हाँ प्रशासन छे कुछो जैसे भी गले ना तो हम के लिए कहलिए कि गड्ढा खूना लगले तो कहलिए गड्ढा नहीं खूनियो। हाँ ऊपरे से लिया गड्ढा नहीं खूनियो। ये कहे किया हम गड्ढा खूनबे। ई रहे दारू पीना रहे। ई बड़ी गहार से खूना लगले, बच्चा गिर पड़ले कि वही पर माट धो दिल के कि छोड़ के भागा लगले कि अकरा पकड़ लके गुस्सा चमेटा दिल के पकड़ कर रखल के अगर पकड़ कर रखल के दारू पीना रहे। अल्लाह कतबो कहलिए निकाल देला, कहलिए बाबू का निकालना, बाबू का हाँ भाग गेले, बाबू का हाँ भाग गेले छोड़ का। हम दादी हेबे ई अम्मी छे। यहाँ बेले हम गेलिए माटि खुने छले तो हम कहलिए माटि ओते गड्ढा कथी ले खुने छ से हल्का हल्का दूरवे से लिया तो कहे खून अल हम कहल खूनबे खूनलक तो बच्चा गेल हमारे साथे। बच्चा कनी घुस गए ई किरान लगे जना खेलके तो बच्चा गिर पड़ले माँ, बच्चा गिरले माटि धो दिलके। दारू पीना छले, दारू पी के ई कतनो कहलके नहीं सुनबा केलके। उ छोड़ छाड़ के भाग गेले खूनल के बच्चा ने निकाल के छोड़ के जैसे भी भागल लगले। ड्राइवर का हम मनसी छले, मनसियो छोड़ के गाड़ी लगा जान लगा भाग गेले। ड्राइवरो उतर के भागा लगले ना लोग ले गेले, लोग जे ले गेले कि जैसे भी लगा भागा लगले तो लोगों का पकड़। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां सोराव थाना क्षेत्र के बढ़ैया गांव के सामने हंडिया कोखराज हाईवे पर पल्सर सवार बदमाशों ने पिस्तौल सटाकर कार सवार पशु कारोबारी से 25 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद पल्सर सवार बदमाश पिस्तौल हवा में लहराते हुए भाग निकले। घटना शनिवार को सुबह करीब 8:30 बजे हुई है। हाईवे पर हुई इस घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पूछताछ शुरू कर बदमाशों की खोजबीन में कई जगह नाकेबंदी की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आज दिनांक 2 दिसंबर 2023 को सुबह थाना सोराव से एक टप्पेबाजी की घटना की सूचना प्राप्त हुई। इसमें वादी इश्तियाक अहमद जो अपने 2 परिवारजन के साथ एक 4 पहिया वाहन में थाना उतराव से थाना मवाइमा जा रहे थे। थाना सोराव में ग्राम लूसनपुर क्षेत्र पहुंचने के बाद एक ढाबे के पास में 3 मोटरसाइकिल सवार जो पहले से वहां खड़े हुए थे उनके द्वारा हाथ देकर गाड़ी को रोका गया और उनके द्वारा इनसे एक्सीडेंट की घटना को लेके वाद विवाद किया जाने लगा। जब तो तीनों लोग नीचे उतर के आए, कुछ समय वाद विवाद चला। उसके बाद में जो तीनों मोटरसाइकिल सवार वहां से निकल गए। जब इश्तियाक अहमद वाहन स्वामी और इनके दोनों परिवारजन वापस गाड़ी में बैठकर थोड़ा आगे चले तो इनके द्वारा देखा गया कि इनकी गाड़ी में रखा एक काला बैग जिसमें 2.5 लाख रुपये इनके द्वारा बताया गया रखा हुआ था, वो गायब था। तत्पश्चात इनके द्वारा सूचना थाना सोराव को दी गई। घटनास्थल पर थाना प्रभारी सोराव, क्षेत्राधिकारी सोराव और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटना के सफल अनावरण के लिए गंगानगर की एसओजी टीम, नगर की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है। जल्दी ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना की तैयारियों के संबंध में लाइवलीहुड कॉलेज में प्रेस वार्ता निर्धारित की गई। इसके साथ ही मतगणना परिसर और मीडिया सेंटर का अवलोकन भी कराया। सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतगणना की प्रक्रिया 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होगा। सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे मतपत्रों से शुरू होगा।
भी क्या गया, तैयारियां क्या क्या है और कल को लेकर क्या तैयारियां? जैसा कि 3 दिसंबर 2023 में हमारे सूरजपुर जिले में जो विधानसभा को लेकर के अभी 3 विधानसभा तो उसकी काउंटिंग कल स्टार्ट होगी। कल 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो उससे पहले हमारे पोलिंग स्टाफ जो है वो 6 बजे हम लोगों ने बुलाया है। कैंडिडेट्स को 7 बजे और उनके काउंटिंग एजेंट्स को 7 बजे हमने बुलाया है। आज हमने कैंडिडेट्स को और हमारे काउंटिंग स्टाफ्स को उनको भी बुला करके सारी व्यवस्थाएं उनको हमने दिखा दी है ताकि कल उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के हिसाब से हमने सारी आवश्यक व्यवस्थाएं जो काउंटिंग से रिलेटेड सुनिश्चित कर ली। मीडिया के लिए भी जो हमें एक मीडिया सेंटर जो बनाना था वो आज कंप्लीट हो जाएगा और इसमें राउंड वाइज काउंटिंग होगी। जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ एक विधानसभा में 20 राउंड का और 2 विधानसभा में 22 राउंड की काउंटिंग होगी। पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले स्टार्ट होगी और कंप्लीट सीयू के काउंटिंग के कंप्लीट होने से पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग कंप्लीट होगी। राउंड वाइज जो है गणना करके उसका कंपाइल करके उसका अनाउंसमेंट होता रहेगा। मीडिया के साथियों को जो है ग्रुप में वहाँ ले जा करके वहाँ दिखाया जाएगा ताकि वो जानकारी आप तक भी आती रहेगी। सिक्योरिटी के जो भी नाम्स हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उस नाम्स के हिसाब से हमारी सिक्योरिटी लगातार जब से यहाँ पे ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में आई है तब से लगातार इस नाम्स के हिसाब से हमारी सिक्योरिटी इसमें की जा रही है। आज भी हम लोगों ने जो भी डिजिटल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इवन पेन जो है जिसमें किसी भी तरह का कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं वो भी अलाउ नहीं किया है। कल भी जो है कैंडिडेट्स अपने साथ क्या लेके आ सकते हैं वो हमने उनको बताया है। इनके चूँकि काउंटिंग लेट तक चलेगी तो भोजन और नाश्ते के बारे में भी हम लोगों से शेयर किया सारी चीज़ें और मुझे लगता है कि काउंटिंग काफ़ी स्मूथ होगा और बढ़िया काउंटिंग होगी। सर, जिले कितने लोग तैनात हैं इस काउंटिंग में? हर टेबल पे जैसा नॉर्मल ईवीएम के लिए 3 और पोस्टल बैलेट पेपर के लिए 4 होते हैं। इसका दिन आर ओ रहेंगे वहाँ पे। तो काउंटिंग स्टाफ जो है लगभग हर विधानसभा में 55 लोग होते हैं, प्लस ईवीएम मशीन का लाना ले जाना, टेबुलेशन आदि की जो होती है। तो तीनों विधानसभा मिला करके 100 से 120 लोग हर एक विधानसभा में उनकी जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर एतमादपुर से है, जहां आगरा जनपद के दैनिक भास्कर के मंडल कार्यालय पर खनन माफिया भाजपा जिला पंचायत सदस्य सत्यदेव दुबे द्वारा तोड़फोड़ एवं अभद्रता एवं मारपीट करने के संबंध में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम एतमादपुर तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह को सौंपा ज्ञापन। बता दें, एक सप्ताह पहले दैनिक भास्कर के आगरा मंडल ब्यूरो चीफ हिमेश वित्तरिया द्वारा खनन माफिया सत्यदेव दुबे के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी, जिसमें खनन माफिया के 27 डंपर जब्त कर सीज किए गए थे। इसको देख खनन माफिया सत्यदेव दुबे बौखला गया और अपने गुर्गों के साथ दैनिक भास्कर मंडल कार्यालय पहुंच गया और ब्यूरो चीफ हिमेश वित्तरिया कार्यालय में महिला स्टाफ के साथ मारपीट कर दी और कार्यालय में तोड़फोड़ की। हिमेश वित्तरिया ने 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा पंजीकृत कराया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके विरोध में आज एतमादपुर तहसील में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पत्रकारों ने ज्ञापन दिया है और कहा है कि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील प्रांगण में धरना दिया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मान सम्मान की बात है। आज ये घटना हुई है, कल दूसरी जगह अगर कोई खबर प्रकाशित करता है खनन माफिया के खिलाफ तो वो भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ज्ञापन के दौरान मौजूद रहे दैनिक भास्कर तहसील प्रभारी मुलायम सिंह चौहान, सी न्यूज भारत विष्णु बघेल, समाचार 24 विजय सोलंकी, पवन कटरा एवं एतमादपुर के पत्रकार साथीगढ़ मौजूद रहे। मेरा नाम विजय सोलंकी है, मैं समाचार 24 से पत्रकार हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ। किस तरह का ज्ञापन दिया तहसील? आज हमने तहसील एतमादपुर में मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। हमारे साथी पत्रकार हिमेश वित्तरिया जी के साथ दैनिक भास्कर के मंडल कार्यालय पे तोड़फोड़ की गई। एक खनन माफिया के खिलाफ उन्होंने आज से 8 दिन पहले खबर चलाई थी। उसके बाद इसके डंपर सीज हो जाते हैं। फिर खनन माफिया बौखला कर ऑफिस में आकर मीडिया कर्मियों के साथ तोड़फोड़ करता है। हिमेश वित्तरिया जी का बदतमीजी करता है। अन्य मीडिया कर्मियों के साथ महिला मीडिया कर्मियों के साथ भी काफ़ी मारपीट करता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग CCTV कैमरे में कैद हुई है। उसके बाद हमने थाना सदर में एक FIR पंजीकृत करा दी है, जिसमें 6 नामजद व 25 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज है। लेकिन बावजूद इसके
3 दिन होने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं, न किसी की अरेस्टिंग हुई है। यदि पुलिस प्रशासन कार्य नहीं करता है, यदि थाना पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करती है, तो हम थाने को घेरने पर मजबूर होंगे। अच्छा दीदी एक बार अपना। मैं मुलायम सिंह चौहान, दैनिक भास्कर तहसील प्रभारी है। आज किस तरह का ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है पूरा? हमारे दैनिक भास्कर के मंडल कार्यालय पर खनन माफिया सत्यदेव दुबे द्वारा अपने गुर्गों के साथ हमला किया गया। हमारे ऑफिस के स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई, अभद्रता का प्रयोग किया गया और हमारे दैनिक भास्कर ने लगभग 5-10-8 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें इस खनन माफिया के 27 डंपर सीज हुए थे। 27 डंपर सीज होने के दौरान खनन माफिया बौखला गया। बौखलाने के कारण उसने हमारे कार्यालय पर आकर अभद्रता की, जिससे कि हमारे आगरा मंडल चीफ रमेश बत्रिया जी और स्टाफ था, उनके साथ अभद्रता का। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतगणना के संबंध में की जाने वाली समस्त व्यवस्थाओं व निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र दुग्गा ने बताया कि 3 दिसंबर को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पूर्व निर्धारित वेयर हाउस में संपन्न की जाने वाली मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत विधानसभा के लिए 21 टेबल व विधानसभा क्रमांक 2 मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के लिए 14 टेबल निर्धारित की गई हैं। मतगणना के पूर्व मॉक ड्रिल भी की जा रही है। मतगणना स्थल पर गणनाकर्ता के साथ साथ अन्य के बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने बताया कि मतगणना के समय कौन कर्मचारी कहां बैठेगा, ये मतगणना के पूर्व होने वाली लॉटरी से ही पता चल सकेगा। आइए जानते हैं इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर एमसीबी नरेंद्र दुग्गा और पुलिस अधीक्षक एमसीबी सिद्धार्थ तिवारी का क्या कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत 3 दिसंबर को मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले में मतगणना की तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में सफलतापूर्वक मतगणना संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54 राजिम एवं 55 बिंद्रा नवागढ़ के वोटों की गिनती के लिए कृषि उपज मंडी परिसर गरियाबंद में 2 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। प्रेस वार्ता में कलेक्टर छिकारा ने बताया कि मतगणना हॉल में पत्रकारों को फोटो व वीडियो कैमरा ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना परिसर में बिना आईडी पास के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में कलेक्टर गरियाबंद आकाश छिकारा ने क्या कुछ कहा। कल 3 दिसंबर 2023 को जिला गरियाबंद में जो कृषि उपज मंडी है वहाँ पे मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले 8 बजे से डाक मतपत्र और ATPBS की गणना शुरू होगी और 8:30 बजे से जो वीवीपैट और CU के माध्यम से कंट्रोल यूनिट के माध्यम से जो मतगणना होनी है वो प्रारंभ हो जाएगी। हमारे वहाँ पे 3 द्वार हैं। गेट नंबर 3 जो है वो हमने पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स और इलेक्शन एजेंट्स और उनके काउंटिंग एजेंट्स के लिए और हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उनके लिए हमने रिजर्व किया है। वहाँ पर मीडिया सेंटर की व्यवस्था कर दी गई है, कम्युनिकेशन सेंटर की व्यवस्था है। प्रत्येक काउंटिंग हॉल के अंदर 14 टेबल कंट्रोल यूनिट से काउंटिंग करने के लिए और 2 टेबल पोस्टल बैलेट की काउंटिंग करने के लिए हमने लगाया गया है। और प्रति राउंड की अनाउंसमेंट करने के लिए हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी वहाँ पर स्थापित कर दिया है। और 3 कॉर्डन की सिक्योरिटी है हमारे वहाँ पर। सबसे आउटर जो कॉर्डन है वो पुलिस हमारी उसके मैन कर रही है। जो सेकंड कॉर्डन है उसको स्टेट आर्म्ड फोर्स जो कर रहे हैं और जो इनर कॉर्डन है उसको CRPF सिक्योरिटी दे रही है। और ये पूरी हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। हमारे दोनों जो काउंटिंग के ऑब्जर्वर हैं वो भी आ गए हैं। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के पीपरा कोठी से है, जहां किसी भी देश को विकसित देश बनाने के लिए यातायात की सुविधा उत्तम होनी चाहिए, जिसे देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने काल में व जॉर्ज फर्नांडिस के रेल मंत्रालय काल में रेल और सड़क का जाल बनाया, जिसे मोदी सरकार ने साकार करने का काम किया है। इसके तहत मोतिहारी स्टेशन एयरपोर्ट जैसा होगा और जीवधारा स्टेशन मोतिहारी जैसा होगा।
जीवधारा स्टेशन पर वॉशिंग पीट बनाने के बाद आधे दर्जन गाड़ियों का ठहराव बढ़ेगा और यहां के लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलना आरंभ हो जाएंगी। मुजफ्फरपुर के बाद नरकटियागंज में 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, परंतु बीच में कहीं भी नहीं है। जीवधारा में सबसे पहले 3 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ का वॉशिंग पीट लगभग 49 करोड़ की लागत से अगले 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। उक्त बातें शनिवार को जीवधारा रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट के शिलान्यास समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कही। जीवधारा में 3 नंबर प्लेटफॉर्म के निर्माण मोतिहारी एवं बेतिया से पहले होगा और इन स्टेशन पर बेहतर सुविधा होगी। जीवधारा एवं किशनपुर के लोगों की स्थिति को देखते हुए रेलवे गुमटी को आरोग्य ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके डीपीआर की अनुशंसा हेतु भेजा गया है। उन्होंने पूर्व की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले शिलान्यास के 30 से 40 बार बाद उद्घाटन होना सौभाग्य की बात मानी जाती थी, परंतु मोदी सरकार में शिलान्यास के साथ निर्माण होता है और उद्घाटन भी होता है। चंपारण में मेहसी से लेकर सुगौली तक के सभी स्टेशन की रूपरेखा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि अगले 20 दिसंबर को बंगड़ी गुमटी पर छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए आरोग्य पत्र ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। कहा कि चंपारण अब बेहतर होगा। मौके पर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, डीआरएम विनय श्रीवास्तव, भाजपा विधायक कृष्ण नंदन पासवान, श्याम बाबू यादव, पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह, उप मेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, प्रमुख रजनीश कुमार यादव, मुखिया उपेंद्र पासवान, रामदेव गिरि, दिवाकर पांडे, रविंद्र सहनी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। जीवधारा में वॉशिंग पिट का शिलान्यास आज किया है माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह साहब ने। इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 पिट लाइनों का यहाँ पे निर्माण होगा और लगभग 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका टेंडर भी अवार्ड हो चुका है और काम जो है हफ्ते भर में शुरू करने की उम्मीद है। इस वॉशिंग पिट के निर्माण से जो अभी 2 ट्रेनें मोतिहारी से चली हैं उनके रखरखाव में काफ़ी सहूलियत आएगी और भविष्य में हम 5 से 6 ट्रेन और यहाँ से चला सकते हैं। कब तक टाइमलाइन है लगभग 1 साल लगता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। काम शुरू हो गया तो अगले साल शिलान्यास हुआ है तो उससे काम प्रारंभ हुआ। मोतिहारी का दुर्भाग्य यह था कि जो भी ट्रेन चलती थी यहाँ से मुजफ्फरपुर चली। अभी भी 2 ट्रेन हमारे यहाँ से चल रहा है, क्योंकि वॉशिंग पिट की व्यवस्था नहीं थी मोतिहारी में, इसलिए ट्रेन यहाँ से जब चली तो लखनऊ चला गया। वॉशिंग पिट के निर्माण से अब जो मोतिहारी से जो ट्रेनें चल रही हैं हमारी 2 ट्रेन दिल्ली के लिए, पटना के लिए, अब ये मुजफ्फरपुर नहीं जाएगी बल्कि और भी जो ट्रेन चलेगी यहाँ से उसका वॉशिंग पिट मोतिहारी के बगल में जो जीवधारा है वहाँ जो आज कल से निर्माण होगा उसका शिलान्यास हुआ। दूसरा तो एमएस कॉलेज में 15-20 हज़ार विद्यार्थी पढ़ते हैं तो रेलवे स्टेशन के नॉर्थ पॉइंट पर जो रेलवे गुमटी है वो बंद रहता है। बच्चे रेलवे लाइन पार करके आते जाते हैं तो यहाँ पर लाइट टावर का भी आप शिलान्यास हमने किया है और वो भी इस महीने में बनना शुरू है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में एनआईए ने छापेमारी की है। बता दें, छापेमारी में एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकली नोट, लैपटॉप और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। एनआईए की टीम सभी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। एनआईए की छापेमारी बंडा थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में हुई है, जहां एनआईए ने आदित्य विशाल और जानीब नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों के तार नकली नोट के मामले में दूसरे जिलों से जुड़े हुए हैं। इनपुट मिलने के बाद एनआईए ने यहां छापेमारी की है। फिलहाल सभी को गिरफ्तार करके लोकल थाने ले जाया गया है, जहां एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले में एनआईए को अभी और बहुत कुछ हाथ लग सकता है। छापेमारी में पुलिस को नकली नोट, लैपटॉप और कई दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल एनआईए की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।